कि घुटने में आर्थराइटिस है और डॉक्टर ने आपको टीकेआर बुक करने के लिए बोला है। और टीकेआर करने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि आपको रोबोटिक सर्जरी है या मैनुअल करानी है। आर यू कंफ्यूजिंग व्हाट इज द रोबोटिक सर्जरी ऑफ द नी रिप्लेसमेंट और द मैनुअल थेरेपी? तो मैं डॉक्टर गौतम आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आपको कौन सा सर्जरी पे जाना चाहिए। आपको रोबोटिक करानी चाहिए अपनी सर्जरी घुटने में अगर आपको आर्थराइटिस है तो, या आपको मैनुअल करानी चाहिए। इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, क्या इसके ड्रॉ होते हैं, कौन सा बेटर है, क्या है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं रोबोटिक की। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बेटर है या मैनुअल नी रिप्लेसमेंट बेटर है? पहले हम बात करेंगे रोबोटिक की। रोबोटिक में क्या होता है, रोबोटिक में जो सरफेस कटिंग होती है बोन की, इवन आपकी टीबिया जो खराब हो चुकी है, टीबिया का जो अपर एंड होता है, टीबिया जहाँ आर्टिकुलेट करती है कार्टिलेज पे, वो वाला पार्ट, और आपका फीमर का जो लोअर एंड होता है जो आर्टिकुलेट करके नी जॉइंट बनाता है, आर्थराइटिस हो जाता है वहाँ पे। तो उन दोनों सरफेसेस में जो कटिंग होती है वो रोबोटिक में प्रेसाइज होती है। इंसीजन जो लगता है वो प्रेसाइज लगता है, बेटर लगता है। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि रोबोटिक सर्जरी में जो रिहैबिलिटेशन पार्ट होता है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द क्विक होता है एज कम्पेयर द मैनुअल रिप्लेसमेंट। बट रोबोटिक का जो कौन से जो नेगेटिव पॉइंट है, वो पहली बात तो ये है कि वो कॉस्टली होता है थोड़ा सा। नॉर्मल जो सर्जरी मैनुअल के कंपैरिजन में रोबोटिक सर्जरी जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है पेशेंट के लिए, जैसे कि मैनुअल के कंपैरिजन में। और दूसरा है कि रोबोटिक सर्जरी आपको हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे मैं मैक्स का डॉक्टर हूँ तो मैक्स में अवेलेबल है, या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें अवेलेबल है। बट हर जगह प्रायोरिटी नहीं है कि भाई रोबोटिक सर्जरी आपको हर जगह मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा तो ये पार्ट है। एंड अब बात करते हैं मैनुअल की। मैनुअल नी रिप्लेसमेंट इज अ बेटर पार्ट अगर आप बहुत हायर हेल्थ केयर में नहीं है तो। और दूसरा, चाहे रोबोटिक सर्जरी हो चाहे आपका मैनुअल सर्जरी हो, दोनों ही सर्जरी का जो एक्यूरेसी होता है वो आपके सर्जन पे डिपेंड करता है। चाहे आपकी रोबोटिक सर्जरी हो रही है घुटने की, उसमें भी डॉक्टर्स ही रोबोट को इंस्ट्रक्ट करेगा। चाहे आपका मैनुअल सर्जरी हो रहा है, मैनुअल में ही डॉक्टर खुद से कटिंग लगाएगा। और रोबोट में प्रिसाइज एक्विजिशन और जो प्रिसाइज कटिंग होती है बोन की, वो रोबोट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उससे होता है। तो बस यही डिफरेंस है, बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आपके सर्जन्स आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो मैनुअल आपको प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो आपको रोबोटिक प्रेफर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सर्जन टू सर्जन वेरी करती हैं। अगर डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर को एक्सपीरियंस है 25 साल का, 30 साल का, तो उनका मैनुअल में हाथ बहुत ज़्यादा सेट होगा एज कम्पेयर टू द रोबोटिक। तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको मैनुअल सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मैनुअल कराइए, रोबोटिक में मत जाइए, तो रोबोटिक भी मैनुअल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू द रोबोटिक सर्जरी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बेस्ट सर्जन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट ऑफ द नी जॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट के आप जहाँ पे भी जिस एटमॉस्फेयर में टीकेआर करा रहे हैं, वहाँ पेशेंट का रिव्यू कैसा है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन पार्ट कैसा रहेगा। आपके नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है आपको बाद में एक्सरसाइज कराने के लिए या नहीं है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं आपको, हाँ, बिल्कुल हॉपलेक नहीं होना है कि अगर मैं रोबोटिक कराऊंगा तो मेरा रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगा, या अगर मैं मैनुअल कराऊंगा तो मेरा रिकवरी बहुत लेट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कई बारी मैनुअल की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू द रोबोटिक, और कई बारी रोबोटिक की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। हर पर्सन की, हर पेशेंट की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी हीलिंग कैसे ले रही है, उसकी बॉडी में कोई सेकेंडरी चेंजेस तो नहीं है, या फिर और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है रिकवरी फैक्टर, नॉट ऑफ द रोबोटिक और नॉट ऑफ द मैनुअल सर्जरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उन लोगों के पास ज़रूर इसको शेयर कीजिए जिन लोगों को घुटने में आर्थराइटिस है और जिनके डॉक्टर ने उनको नी रिप्लेसमेंट के बारे में बोला हुआ है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है।